अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स से है, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेजिस्टर क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं, और फिर हम जाएंगे इसके कलर कोड्स की तरफ। तो बच्चों, रेजिस्टर हर इलेक्ट्रिकल सर्किट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आमतौर पे हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होती है इट इज अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हालांकि मतलब बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि ये एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि ये करंट को अपोज कर रही है, जिस तरह फ्रिक्शन जो है वो अपोज करती है मोशन को। तो लेकिन रेजिस्टेंस जरूरी भी है। अब रेजिस्टेंस जरूरी क्यों है बच्चों? हमारे पास किसी भी सर्किट में हमने करंट को कंट्रोल करना होता है। हमें सर्किट में लगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए करंट की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक अलग से कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ऐसे कंपोनेंट को हम कहते हैं रेजिस्टर। अ कंपोनेंट which offer resistance in a circuit is called a resistor। तो बच्चों, रेजिस्टर के बारे में हमने इसको डिफाइन किया कि ये सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब रेजिस्टर बनता कैसे है? सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया कि कार्बन रेजिस्टर जो है इज यूज टू कंट्रोल द करंट फ्लो इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कार्बन रेजिस्टर्स यूज करते हैं। दे ऑफर रेजिस्टेंस टू सर्किट। बच्चों, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सबस्ट्रेट। सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट एक कार्बन रॉड होता है। एक इस तरह का रॉड होता है, सॉरी कार्बन नहीं, ये सेरामिक का बना हुआ एक रॉड होता है। इस तरह का एक रॉड होता है हमारे पास जो सेरामिक का बना होता है। इस रॉड के ऊपर, इस रॉड को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। इस रॉड के ऊपर हमने कार्बन की फिल्म की कोटिंग करनी होती है, या कार्बन की कोटिंग करनी होती है। एक्चुअली जो हमारा रेजिस्टर है या जो रेजिस्टेंस ऑफर करनी है हमने, वो करनी है कार्बन की वजह से। एक्चुअली रेजिस्टेंस होगी कार्बन की वजह से। तो ये हमारा, इसको आप कोर भी कह सकते हैं, इसको आप सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। इसके ऊपर हमने कार्बन की कोटिंग करनी है जिसको हम कार्बन फिल्म भी बोलते हैं। तो बच्चों, दो मेजर पार्ट्स हैं हमारे पास। एक सबस्ट्रेट है जो कि सेरामिक का बना हुआ एक रॉड है, ठीक है जी। तो ये हमारा सेरामिक रॉड है, और दूसरा हमारे पास है रॉड ऑफ सेरामिक, और दूसरा हमारे पास है कार्बन फिल्म। ये सेंटर में रॉड है और उसके ऊपर हम कार्बन की कोटिंग कर देते हैं जिसको हम कार्बन फिल्म बोलते हैं, ठीक हो बच्चों। इस रेजिस्टेंस की या इस रेजिस्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 100 ओम या 100 1000 ओम या 10 के ओम या 20 के ओम या 100, ये रेजिस्टर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके ऊपर ही लिखी होती है। और कैसे लिखी होती है? इन द फॉर्म ऑफ कलर कोड्स। इसके ऊपर कलर कोड्स होते हैं। तो बच्चों, इस तरह के इसके ऊपर 4 बैंड होते हैं, ठीक है। ये पहले 3 बैंड जो होते हैं ये कलर बैंड होते हैं, और चौथा बैंड जो होता है ये कलर बैंड नहीं होता, बल्कि ये होता है हमारा टॉलरेंस बैंड। तो बारी बारी हम पढ़ते हैं कि इन बैंड्स का मतलब क्या है और ये क्या इंडिकेट करते हैं। बच्चों, जो सबसे पहला बैंड होता है, फर्स्ट बैंड, ये हमारी रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फर्ज करें हमारी रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू है 2500 ओम, ठीक है। हमारी रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2500 ओम। इस सूरत में जो सबसे पहला बैंड है ये हमें बता रहा है फर्स्ट डिजिट, हमारी इस न्यूमेरिकल वैल्यू का फर्स्ट डिजिट। जो सेकंड बैंड होता है वो हमें बताता है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू का सेकंड डिजिट। उसके बाद जो थर्ड बैंड होता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ जीरोस, और जो फोर्थ बैंड होता है वो होता है हमारा टॉलरेंस बैंड। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। टॉलरेंस क्या होती है बच्चों? टॉलरेंस होती है आपकी रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू में वेरिएशन, यानी कि जब रेजिस्टेंस आपकी, जब रेजिस्टेंस की जब आप उसको तैयार करते हैं, जब उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, फैक्ट्री में या जहां पर भी रेजिस्टेंस बनती है, तो उस वक्त उसकी एक वैल्यू सेट की जाती है। लेकिन ड्यू टू इंप्योरिटीज की वजह से और दूसरे जो फैक्टर्स हैं लाइक वेदर फैक्टर्स और दूसरे जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर वगैरह,
इन सारी कंडीशंस की वजह से जो एक्चुअल वैल्यू होती है रेजिस्टेंस के ऊपर, जो वैल्यू लिखी होती है, उस वैल्यू से रेजिस्टेंस आगे पीछे हो सकती है, उसमें कोई एरर आ सकता है, उसमें वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू से जो एरर है, एक्चुअल वैल्यू से जो हमारी वेरिएशन है, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। यानी कि टॉलरेंस हमें यह बताती है कि आपकी रेजिस्टेंस एक्चुअल वैल्यू से कितनी ज्यादा हो सकती है या कितनी कम हो सकती है, ये होगी उसकी टॉलरेंस। तो बच्चों, टॉलरेंस बताने के लिए हमारे पास 3 बैंड होते हैं। एक हमारे पास सिल्वर होता है, अगर तो सिल्वर हो यहां पर 4th बैंड, तो टॉलरेंस 10% होगी, यानी कि 10% एक्चुअल वैल्यूज में एरर आएगा। या तो हमारी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से 10% ज्यादा हो जाएगी या एक्चुअल वैल्यू से 10% कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास है गोल्ड बैंड। गोल्ड बैंड की टॉलरेंस है 5%, और अगर कोई बैंड ना हो तो टॉलरेंस होगी 20%। तो बच्चों, अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, और हम एक रेजिस्टर लेते हैं और उसकी जो रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन कलर कोड से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। और साथ में ये जो हमने कलर्स के नाम लिखे हैं, हर कलर की एक डिफरेंट वैल्यू है, तो इनको याद करने का जो फार्मूला है, ठीक है बच्चों, इनको याद करने का फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है। इसको हम यूं याद कर सकते हैं, ये देखें, बी बी रॉय। ठीक है, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। यूं करके आप इन कलर्स को याद कर सकते हैं, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब ये कलर्स हैं क्या बच्चों? ये सबसे पहले जो है हमारे पास ये है ब्लैक, ये हमारे पास है जी ब्राउन, ये है रेड, ये है ऑरेंज, ये है येलो, और ये है हमारे पास ग्रीन, ये है हमारे पास ब्लू, ये है हमारे पास वायलेट, ये है हमारे पास ग्रे, और ये है हमारे पास वाइट। ये कलर्स है, और इनको याद आप कैसे रख सकते हैं? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये फार्मूला। ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद करना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब इनकी वैल्यूज क्या हैं बच्चों? ब्लैक की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, ब्राउन हो तो 1, रेड हो तो 2, ऑरेंज हो तो 3, येलो हो तो 4, ग्रीन हो तो 5, ब्लू हो तो 6, वायलेट हो तो 7, ग्रे हो तो 8, और व्हाइट हो तो 9। तो ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल ली है, एक हमारे पास रजिस्टर गिवन है, उसका पहला बैंड है रेड। बच्चों, रेड क्या है? रेड किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो जो सबसे पहला कलर होगा वो हमारी वैल्यू का पहला डिजिट होगा। तो पहला कलर है रेड, तो पहला डिजिट लिख लें, अपनी वैल्यू का पहला डिजिट क्या आएगा? 2। बच्चों, अगला कलर है वॉयलेट। वॉयलेट का क्या नंबर है? वॉयलेट का नंबर है 7। तो अगला जो बैंड है वो हमें देगा हमारी वैल्यू का नेक्स्ट डिजिट। तो अगला बैंड है वॉयलेट, और वॉयलेट का नंबर क्या है? 7। तो यहां पर हम लिखेंगे 7। उसके बाद तीसरा जो कलर होगा वो नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। तीसरा कलर क्या है? ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज देखें, ऑरेंज का नंबर क्या है? ऑरेंज का नंबर है 3, नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि 3 है तो 3 0 लगा दें। ठीक है जी, 1 2 और 3। उसके बाद है टॉलरेंस। बच्चों, टॉलरेंस जो है वो हम लिखते हैं यहां पर प्लस माइनस करके। तो अगला हमारा जो आखिरी बैंड है वो सिल्वर बैंड है, और सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है बच्चों? 10%। तो यहां पर आएगा 10%। अब 10% से मुराद है कि इस वैल्यू का 10% या तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और या 10% कम हो जाएगी, यानी कि इस लिमिट में हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हो सकती है। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू से जो वेरिएशन आनी है वो इतनी वेरिएशन आ सकती है। तो प्लस 10%। अब 27,000 का 10% निकालें तो कितना होगा? 2700। तो बच्चों, इस वैल्यू में आप ऐसा करें, 27,000 में 2700 आप ऐड कर लें, और 27,000 में से 2700 ही आप माइनस कर दें। ठीक है, अगर आप इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है जी? ये देखें जी, तो 29,000, ठीक है जी, एंड 700। उसके बाद यहां पर अगर हम इनको माइनस कर लें, ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 24,300। ठीक है जी,
और ये हमारे पास आ गई 29,700। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अब हमारी रजिस्टर के ऊपर वैल्यू क्या प्रिंट थी, 27,000, लेकिन जो उसमें एरर आया, जो एरर आ सकता है, जो वेरिएशन आ सकती है, उसमें मिनिमम हमारी रेजिस्टेंस एक्चुअल कितनी है, 27,000। मिनिमम वेरिएशन के बाद, एरर के बाद मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 24,300, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 29,700। लेकिन जरूरी नहीं है कि इतनी हो जाए या इतनी हो जाए, इतनी हो सकती है और इनके दरमियान भी कोई वैल्यू आ सकती है। तो ये हमने एक लिमिट लगा दी कि लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। कम से कम अगर हमारी गलती होगी तो इतनी वैल्यू आएगी, और ज्यादा से ज्यादा अगर उसमें मिस्टेक होगा, एरर आएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में, तो वैल्यू इतनी हो सकती है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेयोस्टेट को। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।